गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने चैनल गुप्ता जी की पाठशाला में वेलकम है। फ्रेंड्स आज है 3 जुलाई 2025 और आज के बनने वाले सभी करेंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 जुलाई 2025 के करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा मायोजेनेसिस क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मांसपेशी तंतुओं का निर्माण और विकास। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस केंद्रीय मंत्री ने दुबई में सार्वजनिक क्षेत्र की NMDC लिमिटेड और मैकॉन लिमिटेड के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालयों का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा HD कुमारस्वामी जी ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फुटबॉल फॉर स्कूल्स यानी कि F4S कार्यक्रम फीफा द्वारा किस संगठन के सहयोग से चलाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, GOI स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था की पहल है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO के द्वारा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत ने किस देश पर भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से जूट का आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, केवल नहावा सेवा बंदरगाह को छोड़ करके। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग किस शहर में आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को प्रतिवर्ष जो है नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इसका जो थीम है फ्रेंड्स नेशनल डॉक्टर्स डे का, वह है मुखौटे के पीछे चिकित्सकों को कौन ठीक करता है? इंग्लिश में हो जाएगा बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा खिलाड़ी US ओपन BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आयुष शेट्टी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रग्बी प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है जिसका खिताब चेन्नई बुल्स ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा रवि अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस स्थान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा निजामाबाद। चलिए फ्रेंड्स अब आज के करंट अफेयर्स यानी कि 3 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा INS तबर किस श्रेणी के फ्रिगेट से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी तलवार श्रेणी से। फ्रेंड्स तो देखिए हाल ही में खबरों में रहा INS तबर जो है तलवार श्रेणी के फ्रिगेट से संबंधित है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने ओमान की खाड़ी में एक तेल पोत में आग लगने के बाद चालक दल के सदस्यों को बचाने के लिए त्वरित कार्रवाई की। फ्रेंड्स INS तबर या F44 भारतीय नौसेना का तीसरा तलवार श्रेणी का फ्रिगेट है। इसे रूस में बनाया गया था। यह भारतीय नौसेना के शुरुआती स्टील्थ फ्रिगेट में से एक है। यह पश्चिमी नौसेना कमान के अंतर्गत मुंबई स्थित पश्चिमी बेड़े के अंतर्गत संचालित होता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दिन वस्तु एवं सेवा कर दिवस मनाया जाता है? यानी कि पूछ रहा है कि किस दिन GST डे मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 1 जुलाई को। तो देखिए फ्रेंड्स प्रति वर्ष जो है 1 जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST दिवस मनाया जाता है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए हर वर्ष 1 जुलाई को भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST दिवस मनाया जाता है। देश के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक की शुरुआत की यह याद दिलाता है। 2016 में जो है संसद ने 101वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया जिसमें केंद्र सरकार को GST वसूलने और एकत्र करने का अधिकार दिया गया था। फ्रेंड्स सरकार ने कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों से मिलकर GST परिषद की स्थापना की। परिषद ने GST दरों, छूटों और चिंताओं पर निर्णय लेने के लिए कई बैठकें आयोजित की। अंततः 1 जुलाई 2017 को
लागू किए गए जीएसटी ने कई अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर एक एकीकृत कर प्रणाली के रूप में पूरे भारतीय बाजार को एक सूत्र में बांध दिया। फ्रेंड्स, वित्त वर्ष 2025 में जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड 22.08 लाख करोड़ रुपए रहा, जो अर्थव्यवस्था के बढ़ते औपचारिकीकरण और देश में बेहतर कर अनुपालन को दर्शाता है। भारतीय जीएसटी प्रणाली के तहत कर की दरें 5%, 12%, 18% और 28% है। हालांकि शून्य रेटेड सामान और सेवाएं भी हैं, साथ ही सोने और हीरे जैसी उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के लिए विशेष दरें भी लगाई जाती है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रतिबंध के बावजूद पाकिस्तानी मूल के सामान ले जा रहे कंटेनर को जब्त करने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए डीप मैनिफेस्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रतिबंध के बावजूद पाकिस्तानी मूल के सामान ले जा रहे कंटेनर को जब्त करने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय ने डीप मैनिफेस्ट नामक ऑपरेशन शुरू किया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि DRI ने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट शुरू किया है, जिसके तहत पाकिस्तानी मूल के सामान ले जा रहे कंटेनरों को जब्त किया गया है। यह ऑपरेशन दुबई जैसे तीसरे देशों के माध्यम से अवैध आयात को रोकने के लिए शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन के तहत 39 कंटेनरों को जब्त किया गया है, जिसमें 1115 मीट्रिक टन माल था, जिसका मूल्य लगभग 9 करोड़ रुपए है। फ्रेंड्स, यह ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान से आयात पर प्रतिबंध लगाने के बाद शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य पाकिस्तान से आने वाले सामानों के अवैध आयात को रोकना है। DRI ने नाहवा सेवा बंदरगाह पर इन कंटेनरों को जब्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, स्मृति मंधाना। तो देखिए, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बन गई है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, स्मृति मंधाना भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है जिनके नाम तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंगहम में खेले गए पहले T20 मुकाबले में उन्होंने जबरदस्त 112 रनों की पारी खेली। इस शानदार प्रदर्शन के साथ ही मंधाना इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा श्री नानक निवास बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब राज्य में। फ्रेंड्स, तो देखिए, हाल ही में पंजाब में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा श्री नानक निवास बनाया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा श्री नानक निवास पंजाब के फाजिल्का में पुलिस लाइन के अंदर बनाया गया है। यह गुरुद्वारा फिनलैंड से आयातित मजबूत देवदार की लकड़ी से निर्मित है, जो कि कीट, धूप और बारिश से सुरक्षित रहती है। लुधियाना के एक अनुभवी बढ़ई ने इसका निर्माण किया है। इसकी संरचना सिख सिद्धांतों, खुलेपन, विनम्रता और सेवा को दर्शाती है। फ्रेंड्स, वहीं इसका निर्माण जो है टिकाऊपन और वास्तुशिल्प नवाचार का प्रतीक है। यह स्थान दर्शाता है कि कैसे आस्था, नवाचार और सेवा भावना मिलकर समाज को कुछ नया दे सकती है। फ्रेंड्स, यह गुरुद्वारा भारत में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देता है और अन्य समुदायों को भी डिजाइन और आस्था के सामंजस्य की प्रेरणा भी प्रदान करता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश के द्वारा GO-SAT या GO-SAT GW नामक जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी जापान के द्वारा। फ्रेंड्स, तो देखिए, हाल ही में जो है जापान के द्वारा GO-SAT या GO-SAT GW नामक जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, GO-SAT GW यानी ग्रीन हाउस गैस का अवलोकन उपग्रह GW नामक जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह जापान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। यह उपग्रह H-2A रॉकेट का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य कार्बन, मीथेन और जल चक्र की निगरानी करना है और डेटा दुनिया भर में साझा किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की पहली महिला ई-वोटर निम्न में से कौन बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए विभा कुमारी।
फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए हाल ही में भारत की पहली महिला ई वोटर जो है विभा कुमारी बन गई है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए बिहार ने इतिहास रचते हुए मोबाइल फ़ोन से वोटिंग की शुरुआत कर दी है। हाल ही में हुए स्थानीय निकाय उपचुनावों में पहली बार ई वोटिंग सिस्टम लागू हुआ। बिहार के पूर्वी चंपारण की रहने वाली विभा देवी पहली महिला ई वोटर बनी है, जबकि मुन्ना कुमार पहले पुरुष ई वोटर बने हैं। देश की पहली डिजिटल वोटर बनने का गौरव हासिल किया है दोनों ने। चुनाव आयोग ने इसे सुविधा, सुरक्षा और सशक्त भागीदारी का प्रतीक बताया है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए देशों के किस समूह ने एट सी ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, क्वाड देशों के समूह ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वाड याद रखिएगा। तो देखिए समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्वाड देशों के समूह ने एट सी ऑब्जर्वर मिशन को लॉन्च किया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हाल ही में क्वाड देशों ने समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए अपना पहला एट सी ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया है। क्वाड में भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के तटरक्षक शामिल हैं। इस मिशन का उद्देश्य विल्मिंगटन घोषणा के तहत इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा और टीम वर्क को बढ़ावा देना है। प्रत्येक देश से महिलाओं सहित 2 अधिकारी यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड कटर स्टेटन में शामिल हुए हैं, जो अब गुआम जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस संगठन ने पूरे भारत में वास्तविक समय पर आपदा अलर्ट भेजने के लिए सचेत प्रणाली विकसित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए टेलीमेटिक्स विकास केंद्र यानी C.DOT ने। तो देखिए फ्रेंड्स हाल ही में C.DOT या टेलीमेटिक्स विकास केंद्र ने पूरे भारत में वास्तविक समय पर आपदा अलर्ट भेजने के लिए सचेत प्रणाली विकसित की है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए हाल ही में दूरसंचार विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लोगों को समय पर चेतावनी देने के लिए मोबाइल आपदा अलर्ट में सुधार कर रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल के आधार पर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स द्वारा विकसित सचेत नामक एकीकृत अलर्ट सिस्टम को चालू कर दिया है। सचेत जो है फ्रेंड्स सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काम करता है और आपदाओं के दौरान 19 से अधिक भारतीय भाषाओं में 6,899 करोड़ से अधिक लघु संदेश सेवा अलर्ट भेज चुका है। अब सुनामी, भूकंप या रासायनिक खतरों जैसी आपात स्थितियों के दौरान लगभग वास्तविक समय में अलर्ट भेजने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का परीक्षण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश में सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम में फ्रेंड्स। तो देखिए हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना यानी कि SINE-HG शुरू की गई है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए यूनाइटेड किंगडम ने सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आधिकारिक रूप से शुरू किया है, जिसमें इंसानी DNA को शुरुआत से बनाना शामिल है। यह प्रोजेक्ट DNA को पढ़ने से आगे बढ़कर उसे कृत्रिम रूप से लिखने और जोड़ने पर केंद्रित है। वैज्ञानिक ऐसे सेल्स बनाना चाहते हैं जो बीमारियों से लड़ सके और हृदय, लीवर व इम्यून सिस्टम जैसे अंगों की मरम्मत कर सके। फ्रेंड्स इससे आनुवांशिक और उम्र संबंधी बीमारियों के इलाज में मदद मिल सकती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ नैतिक चिंताओं जैसे कि डिजाइनर इंसान और सिंथेटिक जीवन को लेकर चेतावनी भी दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस स्थान पर पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी लद्दाख में। तो देखिए फ्रेंड्स लद्दाख में पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है। डिटेल्स देखते हैं। देखिए भारत में विज्ञान आधारित और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत लद्दाख में पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है। इस आयोजन ने लद्दाख की भौगोलिक विशेषताओं जैसे उच्च ऊंचाई, शुष्क मौसम और न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण का उपयोग कर इसे खगोल पर्यटन के लिए आदर्श स्थल के रूप में प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन एल्ब्रूस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी
तेगबीर सिंह। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में तेगबीर सिंह एल्ब्रूस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं, जो मात्र 6 वर्ष की आयु में ही एल्ब्रूस पर्वत पर चढ़े हैं। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, 6 वर्षीय तेगबीर सिंह एल्ब्रूस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। तेगबीर सिंह पंजाब के रोपड़ के रहने वाले हैं और उन्होंने 28 जून को 18,510 फीट यानी 5,642 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। फ्रेंड्स, बात हो रही है यहाँ पर एल्ब्रूस पर्वत की। तो देखते हैं एल्ब्रूस पर्वत के बारे में फ्रेंड्स। देखिए, एल्ब्रूस पर्वत जो है रूस में स्थित है। यह काकेसस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। फ्रेंड्स, एल्ब्रूस पर्वत को यूरोप का सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। हालांकि यह भौगोलिक रूप से एशिया और यूरोप के बीच की सीमा पर स्थित है। यह पर्वत रूस के काराचाय, चरकेसिया और कार्बर्डिनो बल्कारिया गणराज्यों की सीमा पर स्थित है। फ्रेंड्स, एल्ब्रूस पर्वत के 2 शिखर हैं। पश्चिमी शिखर 5,642 मीटर और पूर्वी शिखर 5,621 मीटर ऊंचा है। यह एक विलुप्त ज्वालामुखी है। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, पेटो गटार्न सिनावात्रा को हाल ही में प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त किया गया है। वे किस देश की प्रधानमंत्री थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थाईलैंड की। तो देखिए फ्रेंड्स, पेटो गटार्न सिनावात्रा को हाल ही में प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त किया गया है। वे जो है थाईलैंड की प्रधानमंत्री थी। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अगस्त 2024 में थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी 38 वर्ष की पेटो गटार्न सिनावात्रा को एक लीक फोन कॉल विवाद के चलते न्यायालय ने निलंबित कर दिया है। किसी न्यायालय द्वारा एक प्रधानमंत्री को ही सस्पेंड कर देना लोकतंत्र में अदालती दखल का अभूतपूर्व उदाहरण है। फ्रेंड्स, इसके बाद थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री जो है थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में फुमथम वेचाइचाई ने शपथ लिया है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस संस्था ने जून 2025 के लिए वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में आरबीआई ने जून 2025 के लिए वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है और फ्रेंड्स यह साल में 2 बार जारी करती है रिजर्व बैंक। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने जून 2025 के लिए वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2 बार वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। यह वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप समिति के वित्तीय स्थिरता और भारतीय वित्तीय प्रणाली की मजबूती के जोखिमों पर संयुक्त मूल्यांकन को दर्शाता है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत ठोस आर्थिक बुनियादी बातों और बुद्धिमान नीतियों के कारण वैश्विक विकास को आगे बढ़ा रहा है। जोखिमों में भू राजनीतिक तनाव, व्यापार व्यवधान और मौसम संबंधी अनिश्चितताएं भी शामिल है। इस रिपोर्ट में ऐसी चर्चा आरबीआई के द्वारा की गई है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, वांडन मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी ताइवान में। फ्रेंड्स, तो देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा वांडन मड ज्वालामुखी ताइवान में स्थित है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में ताइवान में वांडन मड ज्वालामुखी फट गया है, जिससे हवा में मिट्टी के बुलबुले उठने लगे हैं, जबकि स्थानीय लोगों ने जलते हुए कपड़ों से निकलने वाली गैसों को आग लगा दी है। फ्रेंड्स, मड ज्वालामुखी मिट्टी का एक छोटा शंकु होता है जो आमतौर पर कुछ मीटर से कम ऊंचा होता है। यह गर्म पानी और महीन तलछट से बनता है, जो या तो लावा की तरह धीरे धीरे बहता है या ज्वालामुखी गैस और उबलते पानी के कारण फव्वारे की तरह फूटता है। फ्रेंड्स, गड्ढे उथले होते हैं और मिट्टी के बार बार फटने से शंकु का पुनर्निर्माण होता है, जो आसानी से नष्ट हो जाते हैं। मड ज्वालामुखी, जिन्हें मड डोम या तलछट्टी ज्वालामुखी भी कहा जाता है, अक्सर नमकीन या अम्लीय पानी के साथ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैस से छोड़ते हैं। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में INS तमाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसे किस देश के सहयोग से तैयार किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी रूस के द्वारा। तो हाल ही में INS तमाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह जो है रूस के सहयोग से तैयार किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए,
INS उदयगिरी और रूसी निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तमाल को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इससे भारतीय नौसेना की ताकत में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। दोनों फ्रिगेट अत्याधुनिक हथियारों, सेंसर और स्टील्थ तकनीक से लैस है और भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। फ्रेंड्स, यह युद्धपोत उस पूर्ववर्ती INS उदयगिरी का आधुनिक रूप भी है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान यानी कि NIPCCD का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी सावित्रीबाई फुले। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का आधिकारिक तौर पर नाम बदल करके सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया। फ्रेंड्स, डिटेल्स देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान यानी कि NIPCCD का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। फ्रेंड्स, जो इसकी उभरती भूमिका और भारत भर में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए क्षेत्र विशिष्ट मिशन संचालित समर्थन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है। यह परिवर्तन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के दूरदर्शी नेतृत्व में हुआ है। फ्रेंड्स, NIPCCD का नाम सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान रखा गया है, जिसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके क्षेत्रीय केंद्र बंगलोर, गुवाहाटी, लखनऊ, इंदौर और मोहाली में है। यह महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान, दस्तावेजीकरण और क्षमता निर्माण के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। फ्रेंड्स, संस्थान अपने ऑनलाइन और भौतिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न प्रमुख योजनाओं के तहत कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में इंडिया एनर्जी स्टेक का मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए नंदन नीलेकनी को। किसको? तो नंदन नीलेकनी को। चलिए फ्रेंड्स, हाल ही में इंडिया एनर्जी स्टेक का मुख्य सलाहकार जो है नंदन नीलेकनी को नियुक्त किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, भारत सरकार की शक्ति मंत्रालय ने इंडिया एनर्जी स्टेक विकसित करने के लिए एक 17 सदस्यीय कार्यदल का गठन किया है, जिसका मार्गदर्शन नंदन नीलेकनी के संरक्षकत्व में किया जाएगा। फ्रेंड्स, बात हो रही है इंडिया एनर्जी स्टेक की, तो देखते हैं यह होता क्या है। तो फ्रेंड्स, इंडिया एनर्जी स्टेक भारत का एक डिजिटल फ्रेमवर्क है जो देश के विखंडित ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को एकीकृत करता है। इसका उद्देश्य जो है उत्पादकों, उपभोक्ताओं, ग्रिड ऑपरेटरों, रेगुलेटर्स और फिनटेक के बीच रियल टाइम समन्वय सुनिश्चित करना है। यह प्रणाली उदारीकरण, विकेंद्रीकरण, ऊर्जा लेन देन और कार्बन ट्रैकिंग को सक्षम बनाती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यानी DDWS जल शक्ति मंत्रालय किसके साथ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यशाला का आयोजन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यूनिसेफ इंडिया के साथ। किसके साथ? यूनिसेफ इंडिया के साथ। ऑप्शन सी आंसर होगा। तो देखिए, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग DDWS जल शक्ति मंत्रालय जो है यूनिसेफ इंडिया के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यशाला का आयोजन किया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यानी DDWS जल शक्ति मंत्रालय और यूनिसेफ इंडिया ने 2 जुलाई 2025 को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें समावेशी, लचीले और टिकाऊ SBMG के अगले चरण पर प्रकाश डाला गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।